नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन कल्याणक महोत्सव उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जैन समाज की ओर से गुरुवार को शोभा यात्रा निकाली गई। 40 झांकियों के साथ 3 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकली। इसकी शुरुआत केसरगंज स्थित दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर से हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए निकली। शोभा यात्रा में स्वर्ण रथ समेत कुल 13 रथ आकर्षण का केंद्र रहे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव उत्साह, उमंग और उल्लास से मनाया गया। इस मौके पर जैन समाज की ओर से गुरुवार को शोभा यात्रा निकाली गई। 40 झांकियों के साथ 3 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकली। इसकी शुरुआत केसरगंज स्थित दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर से हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए निकली। शोभा यात्रा में स्वर्ण रथ समेत कुल 13 रथ आकर्षण का केंद्र रहे। यात्रा में 40 से ज्यादा झांकियां शामिल की गईं। हर झांकी में जैन दर्शन झलकाए। शोभा यात्रा में समाज का हर आयु वर्ग का सदस्य शामिल हुआ। पुरुषों ने श्वेत वस्त्र व महिलाओं ने केसरिया लाल परिधान पहनकर भाग लिया। जुलूस में बैंड और ढोल नगाड़े की स्वर लहरियों के बीच युवा धार्मिक माहौल में खोए नजर आए। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट की सवारी सहित 40 झांकियां शामिल हुई। इस दौरान जैन समाज के लोग हाथों में अहिंसा ध्वज लेकर भगवान महावीर के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। आज महावीर जयंती मनाई जा रही है और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह आया है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर 20 से 25 अप्रैल को आप यहाँ पे देखेंगे अजमेर में पूरे विश्व का सबसे बड़ा पंच कल्याण होने जा रहा है, जिसके अंदर 1.5 से 2 लाख व्यक्तियों के आने की संभावना है। तो उसी का जोर पब्लिक के अंदर, युवाओं के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, सबके अंदर आप देख रहे होंगे। ये भव्य और महावीर जयंती पहली बार इतिहास में ऐसी निकली जा रही है। धन्यवाद। अजमेर के नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में हुई गला रेतकर मस्तान चिता की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस हत्याकांड के पीछे पत्नी की प्रेम कहानी निकली है और उसने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने 3 बच्चों की मां, मस्तान की पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। अजमेर की नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में हुई गला रेतकर मस्तान चिता की हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस हत्याकांड के पीछे पत्नी की प्रेम कहानी निकली और उसने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने 3 बच्चों की मां, मस्तान की पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। राजौसी मार्ग पर 8 अप्रैल को खून से लथपथ शव मिला। इस मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो उसकी पहचान नाड़ी का बाड़िया राजौसी निवासी मस्तान चीता के नाम से हुई। पुलिस ने इस मामले में शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और इस हत्याकांड के खुलासे को लेकर जानकारी जुटाई। अजमेर एसपी वंदिता राणा हत्याकांड के बाद मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लेते हुए पुलिस ने स्पेशल टीम के साथ ही साइबर टीम की मदद ली और परिजनों से भी संपर्क किया तो सामने आया कि मस्तान की पत्नी जनता का बशीर खान नाम के एक दिव्यांग से संपर्क रहा है और इसे लेकर वह पहले भी विवादों में रही है और उसे वह पहले भगा कर ले गया था। पुलिस ने इस मामले में मनोवैज्ञानिक रूप से जांच को आगे बढ़ाया और पत्नी जनता से पूछताछ की तो उसने पूरा राज खोल दिया। पूछताछ में सामने आया कि मृतक मस्तान चीता की पत्नी जनता का 1 साल से गांव के ही ई मित्र संचालक बशीर खान से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके प्यार में उसका पति रोड़ा बना हुआ था, जिसे लेकर दोनों ने उसे साइड में हटाने के लिए साजिश रची और फिर पैसे लेने के लिए 8 अप्रैल को मस्तान को राजौसी मार्ग स्थित सड़क के किनारे बुलाया, जहां बशीर खान ने उसे शराब भी पिलाई थी और फिर नशा होने के बाद पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद बशीर ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। इस हत्या की जानकारी के बाद पत्नी जनता ने अपने ही परिजनों को जानकारी दी कि अब तक घर नहीं लौटे हैं, जबकि इससे पहले उसने कभी भी लौट आने पर नहीं बताया, जिसके कारण परिजनों और पुलिस को शक हुआ और उन्होंने अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ाया और आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें बशीर खान मृतक मस्तान के साथ नजर आया। जिससे पूछताछ की तो फिर उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने इस मामले में पहले बशीर को गिरफ्तार किया और उसने बताया कि 1 साल से वह मस्तान की पत्नी जनता के संपर्क में है और दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड की साजिश रचकर वारदात को अंजाम दिया है और इस हत्या के बाद वह दोनों शादी करना चाहते थे। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण को लेकर जांच पर जुटी है। पुलिस ने हत्या को अंजाम
अंजाम देने के लिए काम में लिए गए हथियार को बरामद भी कर लिया है। गौरतलब है कि मृतक मस्तान की शादी जनता से 12 साल पहले हुई थी और उनके 3 बच्चे भी हैं। इसके बावजूद भी वह गांव में ही ई मित्र का संचालन करने वाले दिव्यांग बशीर खान के साथ प्यार में पड़ गई और इस प्यार में इतनी अंधी हुई कि अपने बच्चों को दरकिनार करते हुए उसने अपने प्यार के लिए पति की हत्या की साजिश रच दी। लगभग सुबह में 8 बजे एक डेड बॉडी जो है वो मिली थी नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के अंदर हाउसिंग बोर्ड के पास में, जो जिसका गला कटा हुआ था, जिससे ये क्लियर था कि ये जो मैटर है ये मर्डर का है, जिसके लिए टीमों का गठन किया गया। टीमों का गठन करने के बाद जो एडिशनल एसपी केकड़ी हैं शिवराज जी, उनके साथ सीओ जरनैल सिंह और एसएचओ अशोक बिस्सू, इनके साथ टीम का जो है गठन किया गया। गठन करने के बाद पता करने की कोशिश की गई कि इस पूरी घटनाक्रम को किसके अंजाम दिया गया है। अलग अलग टीमों के द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए, जिसके अंदर टेक्निकल टीम भी थी, फील्ड में इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाली टीम भी थी और इसके साथ साथ जो पूछताछ करने के लिए अलग टीम गठित की गई, सीसीटीवीज़ इत्यादि चेक करने के लिए अलग टीम गठित की गई। और पूरे घटनाक्रम में बात जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है, जो मृतक था जिसका नाम मस्तान चीता था, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये जो इसका प्रेमी है, इसका नाम बशीर खान है। बशीर खान का इसकी जो पत्नी है, इसके साथ पिछले लगभग 1 साल से संपर्क था और ये इसको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, जिससे ये पूरे समय इसके साथ रह सके। पहले ये पत्नी को लेके एक बार भाग भी गया था और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद पत्नी को पुलिस जो है वो ढूंढ के लेके आई थी। अब इन्होंने बहुत ही चालाक तरीके से उस मृतक को एक सुनसान जगह पर बुलाया और कि उसको पैसों की आवश्यकता थी कि तुम आओगे तो तुम्हें पैसे वहाँ पर दे देंगे, इस बात को कह के बुलाया। बुलाने के बाद जैसे कि शराब का सेवन करवाया। शराब के सेवन के बाद जब वो बेहोशी की हालत में हो गया, तब उसके ऊपर वार करके उसका मर्डर कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद जो दोनों अभियुक्त हैं, जिसमें मृतक की पत्नी जिसका नाम जनता है और उस पत्नी का जो प्रेमी है बशीर खान, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जो कानूनी कार्रवाई और अनुसंधान है वो जारी है। प्लानिंग कब करी थी? ये पिछले लगभग 10-15 दिन से प्लानिंग कर रहे थे और समय समय पर ये मौका ढूंढ रहे थे और इन्होंने इसके पहले 2-3 दिन ट्राई भी किया कि ये सुनसान जगह पर मिल सके, लेकिन इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। 7 तारीख की शाम को इनको ये मौका अच्छे तरीके से प्राप्त हुआ और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। किस तरह से मारा उसको महिला ने? महिला जो है वो तो घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। जो मारने वाला जिसके हाथों से मर्डर हुआ है वो ये बशीर खान था, जो महिला का प्रेमी है। हालांकि जो इनकी कॉन्स्पिरेसी थी वो दोनों ने केंद्र सरकार ने पिछले दिनों घरेलू गैस सिलेंडर समेत पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की, जिसके चलते पूरे देश में आक्रोश है। इसी को देखते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रभारी के निर्देशानुसार पूरे देश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अजमेर में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में वैशाली नगर सिनेमॉल देवनारायण मंदिर के पास आनासागर में सिलेंडर फेंककर व महिला कार्यकर्ताओं द्वारा लकड़ियां एकत्रित कर घर जाकर उन्हें जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों घरेलू गैस सिलेंडर समेत पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की, जिसके चलते पूरे देश में आक्रोश है। इसी को देखते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रभारी के निर्देशानुसार पूरे देश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जहां अजमेर में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में वैशाली नगर सिनेमॉल देवनारायण मंदिर के पास आनासागर में सिलेंडर फेंककर व महिला कार्यकर्ताओं द्वारा लड़कियां एकत्रित कर घर जाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जहां युवा कांग्रेस नेता मोहित मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार जब से सत्ता में आई तब से बड़े बड़े वादे किए गए थे कि सिलेंडर व पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की जाएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार आम जनता से जुमलेबाजी कर झूठे वादे करती है। चुनावों से पहले सरकार इन सबके दामों को गिरा देती है और बाद में मासूम जनता पर इनके दाम बढ़ाकर कमर तोड़ देती है। पहले इन सब पर सब्सिडी दी जाती थी, अब वो भी बंद कर दी गई है। मोदी सरकार अंबानी अडानी से बाहर निकलकर जनता के बारे में विचार करे, गरीब मध्यम वर्गीय जनता को इन सभी समस्याओं से राहत दे। साथ ही सरकार ने अपने मेमोरेंडम किए गए वादे के अनुसार सिलेंडर 400 रुपए कर आमजन को राहत प्रदान करे। वहीं दूसरी
दूसरी ओर महिला युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सिलेंडर व पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से आम जनता परेशान है। एक गरीब मध्यवर्गीय महिलाएं सिलेंडर के बढ़े दामों से पूर्णतः हतोत्साहित है, जिसके चलते युवा कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया, जिसमें सिलेंडर को झील में फेंका गया और साथ में लड़कियों को एकत्रित कर विरोध किया गया। देश के अंदर केंद्र सरकार जब से सत्ता में आई है, बड़े बड़े वादे किए गए थे कि 400 में सिलेंडर देंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ने नहीं देंगे, पेट्रोल के दाम वापस से 50-60 रुपये के अंदर लेके आ जाएंगे। पर ये जो जुमली बातें हैं, जो मोदी सरकार के जो जुमलेबाजी पूरे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को जो दिया जा रहा है, जब प्रदेश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर जब उपचुनाव और मुख्य चुनाव आते हैं, तब सिलेंडरों की, पेट्रोलों की जो रेटें होती है वो कम कर दी जाती है। जब चुनाव चले जाते हैं तो धीरे से कोई ना कोई बहाना देते हुए उन रेटों को वापस बढ़ा दिया जाता है। तो आज यूथ कांग्रेस ने आना सागर के अंदर गैस सिलेंडर को फेंक कर ये विरोध प्रदर्शन करा है और यहाँ से लकड़ियाँ हमने एकत्रित करके लकड़ियाँ अपने अपने घर लेके जा रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि जो यहाँ पे हमारी यूथ कांग्रेस की महिलाएं वो ये बोलती हैं इन सिलेंडर को हम करेंगे क्या। मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, वो हर दिन कभी 50 रुपये, कभी 100 रुपये, पहले सब्सिडी दी जा रही थी, अब सब्सिडी भी केंद्र सरकार ने बंद कर दी। तो उसी के लिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करा है और ये संदेश दिया है कि देश के अंदर जो मध्यम वर्गीय गरीब परिवार है उन पे मार नहीं मारी जाए। जो मोदी सरकार है वो अडानी अंबानियों से बाहर निकलकर जनता के बारे में सोचे और ये जो गैस के सिलेंडर के जो भाव बढ़ाए जा रहे हैं उसको वापस मध्यम करते हुए जो 400 रुपये की जो बात की गई थी देश के अंदर, जो आपने अपने मेमोरेंडम के अंदर ये वादा किया गया था कि 400 रुपये में सिलेंडर देंगे, उस वादे को पूरा करो जिससे कि आम जन को राहत मिल सके। इसका कार्यक्रम हमारे यहाँ एनडीए सरकार को लेकर एनडीए सरकार के विरुद्ध किया गया है और जो मोदी सरकार एनडीए सरकार है इन्होंने काफ़ी दाम बढ़ा दिए हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं और एलपीजी पेट्रोल सब के दाम बढ़ा दिए, जिससे देश में बहुत गरीबी आ रही है। ये सरकार गरीबी हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है और हम सब किसी को भी नहीं लग रहा है कि गरीबी हटाने का प्रयास किया जा रहा है। गैस सिलेंडर इतना दाम बढ़ चुका है कि लोगों को चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ रही है। आज से हम यही करेंगे, फिर लकड़ियाँ लेकर जाएंगे और चूल्हे पर ही बनाएंगे, क्योंकि दाम तो इतना बढ़ चुका है कि किसी की इतनी नीड है कि हम ले सकते हैं पैसों से। तो सरकार को हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इनके दाम कम करे और जो झूठे वादे कर रखे हैं, 400 का गैस सिलेंडर देने को बोला, लेकिन अभी तक 400 का एक को भी गैस सिलेंडर नहीं मिला है। तो हम यही कहते हैं कि या तो सरकार वादे नहीं करे और वादे करे तो उन पर खरे उतरे। और अगर मोदी सरकार है 2024 में आई थी जब 400 का सिलेंडर था, है ना, अब आज पूरा 1000 का सिलेंडर कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि जब ना सरकार अगर वादे करती है तो निभाना भी चाहिए। अब बोला है कि 400 का सिलेंडर है उसको 1000 में बेच रहे हैं, तो हम महिला कहाँ जाएगी बेचारी। इसलिए हम आज यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। हम लोग सिलेंडर ना पानी में फेंक के हम लोग प्रदर्शन कर रही है। हम आज चूल्हा जलाएंगे, आज से हम लोग चूल्हा स्टार्ट करेंगे, रोटियाँ बनाएंगे, चूल्हे पे बनाएंगे। बेचारी कहाँ जाएगी सारी महिला, जो गरीब महिला है वो कहाँ जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया है। हम लकड़ियाँ जला के हम लोगों ना खाना चूल्हे पे बनाया जाएगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. किशनगढ़ विधायक डॉक्टर विकास चौधरी ने कल देर शाम जिला कलेक्टर लोकबंधु से मुलाकात कर पंचायती राज एवं नगर निकाय में किए गए परिसीमन को पक्षपातपूर्ण लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ बताया। चौधरी ने कहा कि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अराई बोराड़ा क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से परिसीमन की मांग थी, लेकिन राजनीतिक दुर्भावना के कारण उनको पूर्ण रूप से वंचित रखा गया। किशनगढ़ विधायक डॉक्टर विकास चौधरी ने कल देर शाम जिला कलेक्टर लोकबंधु से मुलाकात कर
पंचायती राज एवं नगर निकाय में किए गए परिसीमन को पक्षपातपूर्ण लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ बताया। विधायक चौधरी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि पंचायती राज एवं नगर निकाय में किए जा रहे परिसीमन में टेमिन को और जनहित को दरकिनार कर निजी स्वार्थ और राजनीतिक लाभ के लिए किया गया पक्षपातपूर्ण परिसीमन लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। कहा कि जिस तरह से भाजपा ने केवल अपने फायदे नुकसान को ध्यान में रखते हुए मापदंडों की खुली अवहेलना की है, यह परिसीमन भाजपा के लिए सुविधा सीमन लग रहा है। विधायक चौधरी ने जिला कलेक्टर को अवगत करवाया कि परिसीमन किया गया है, जिसमें अपनी आपत्ति दर्ज करवाकर तुरंत संशोधन करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अराई बोराड़ा क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से परिसीमन की मांग थी, लेकिन राजनीतिक दुर्भावना के कारण उनको पूर्ण रूप से वंचित रखा गया। आम जनता को अपने पंचायत मुख्यालय जाने के लिए मीलों दूरी सफर करनी पड़ती है, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों, जनप्रतिनिधियों और यहां तक कि उपखंड स्तर के अधिकारियों ने भी जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन एक भी पंचायत का परिसीमन नहीं किया गया, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने आरोप लगाते हुए बताया कि किशनगढ़ नगर परिषद में परिसीमन ने पूरे शहर क्षेत्र में कांग्रेसी वार्डों में भी तोड़फोड़ की गई। इस दौरान विधायक डॉक्टर विकास चौधरी के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी किशनगढ़ के अध्यक्ष मोहित खंडेलवाल, नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष हमीदा बानो, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल, कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश महासचिव मामराज सेन, पूर्व पार्षद नितिन जैन आदि उपस्थित रहे। जिले में जिस प्रकार से परिसीमन हो रहा है और विशेष तौर से किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चाहे अराई हमारी पंचायत समिति में जिस प्रकार से परिसीमन की रिपोर्ट आई है, वो निश्चित तौर पर क्षेत्रवासियों के साथ कुठाराघात है। भारतीय जनता पार्टी इस परिसीमन को केवल एक राजनीतिक उपयोग करते हुए जनता के साथ एक दुर्भावना के साथ काम कर रही है। अराई पंचायत समिति में 22 ग्राम पंचायत है। बोराड़ा जैसी जगह भी यदि पंचायत नहीं बन रही है तो इससे ज़्यादा भाजपा का चाल और चरित्र चेहरा नहीं हो सकता। तो मैं मांग करता हूँ, हमने कलेक्टर साहब से आपत्ति दर्ज कराई। दूसरी तरफ नगर परिषद में मालियों की बाड़ी और नए गाँव को लिया तो उसमें लोगों का विरोध था, उसका विरोध दर्ज कराया। साथ ही हमारे गांधीनगर जो इलाका है उसमें वार्ड को तोड़ मरोड़ के अलग तरीके से केवल राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचे, उस तरीके से इन वार्डों का परिसीमन हो रहा है। इसलिए हमने आपत्ति दर्ज कराई है और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर भौगोलिक दृष्टि से, जनसंख्या से और जनभावनाओं के साथ वहाँ परिसीमन होगा। ये विश्वास हमें जिला कलेक्टर महोदय ने दिलाया। माली सेना समाज की ओर से महात्मा ज्योतिबा फूले की 198वीं जयंती महोत्सव पर 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज गुलाबबाड़ी स्थित आनंद पैलेस में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 से 150 यूनिट रक्त संकलित किया गया, जो मानव सेवा के लिए सरकारी अस्पताल में डोनेट किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अजमेर के सभी माली सेना समाज की ओर से महात्मा ज्योतिबा फूले की 198वीं जयंती महोत्सव पर 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी संबंध में आज गुलाबबाड़ी स्थित आनंद पैलेस में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 से 150 यूनिट रक्त संकलित किया गया, जो मानव सेवा के लिए सरकारी अस्पताल में डोनेट किया जाएगा। गढ़ी मालियान में महात्मा ज्योतिबा फूले की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण 11 अप्रैल सुबह 10 बजे किया जाएगा। उसी दिन शाम को समाज बंधुओं की ओर से विशाल रैली का आयोजन होगा, जो मनोहर गार्डन से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई ज्योतिबा फूले सर्किल के पास पहुंचेगी तथा शाम 7 बजे महाआरती का आयोजन होगा। तत्पश्चात सर्व समाज के लिए महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से कई दिग्गज नेता शिरकत भी करेंगे। जैसा कि महात्मा ज्योतिबा फूले उनका 198वें वर्ष पूर्व उन्होंने जो मानव सेवा का जो कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चलाया, मानव उद्धार के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए, दलित वर्ग के लिए सेवा कार्य किया गया। आज उन्हीं के पथ कदमों पर चलते हुए आज हम माली सैनिक समाज के लोग 10 अप्रैल आज यहाँ गुलाबबाड़ी आनंद पैलेस में यह ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 100 से 110 करीबन हमने यूनिट अर्जित किया। ये यूनिट हमारा सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा। इसके साथ ही समस्त माली सैनिक समाज कल महात्मा ज्योतिबा फूले की 198वीं जयंती मनाएगा, जो मनोहर गार्डन से चलकर ज्योतिबा फूले सर्कल पहुंचेगी। उसके बाद में 7 बजे महाआरती के पश्चात महाभोजन प्रसादी का भी आयोजन किया गया विजयलक्ष्मी पार्क में। महात्मा ज्योतिबा फूले जी की 198वीं जयंती के अवसर पर अजमेर माली सैनिक समाज ने
2 दिवसीय प्रमुख कार्यक्रम रखे गए, जिसमें आज 10 अप्रैल 2025 को आनंद पैलेस में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि 9वां विशाल रक्तदान शिविर था। और इस पूरे सभी समाज बंधु, सभी युवा वर्ग, महिलाएं, मातृशक्ति सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ पर उपस्थित है। हम आप सभी समाज बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसी जयंती के उपलक्ष्य में कल एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। उससे पूर्व 10 बजे महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर विशेष माल्यार्पण कर सभी समाज बंधु, सभी राजनीतिक गण वहाँ पूरे समाज के साथ एकत्रित होंगे। इसके साथ ही गड्डी माल्यान में महात्मा ज्योतिबा फुले की नवनिर्मित मूर्ति की स्थापना की गई है, जिसका अनावरण सभी समाज बंधुओं की उपस्थिति में होगा। और शाम को विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी समाज बंधु उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और विशाल वाहन रैली के पश्चात महाप्रसादी का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी समाज बंधु आमंत्रित है। जो भी वाहन रैली में आएंगे वे सभी भोजन प्रसादी लेकर के जाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। मैं किशोर चंद भाटी, विशाल रक्तदान शिविर जो आयोजन किया गया माली सैनी संस्थान अजमेर द्वारा संयोजक की हैसियत से। सिविल लाइन थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज से संपत्ति का बेचान कर 57 लाख रुपए हड़पने वाले 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 आरोपी बाप बेटे की पुलिस को तलाश है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज से संपत्ति का बेचान कर 57 लाख रुपए हड़पाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 आरोपी बाप बेटे की पुलिस को तलाश है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने बताया कि नरसिंहपुरा अजमेर रोड ब्यावर निवासी कैलाश चौधरी पुत्र रामचंद्र चौधरी ने 12 सितंबर को रिपोर्ट देकर बताया कि हसन अब्बास पुत्र पीरू अली निवासी बड़ी मस्जिद के पास दौराई अजमेर ने एक आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 835.55 वर्ग गज है को स्वयं का मालिकाना हक बताते हुए 31 अगस्त 2023 को इकरारनामा दिखाया, जिसमें आवासीय संपत्ति 60 लाख रुपए अंकित था। उसने आवासीय संपत्ति पर काबिज होना बताया व जरिए फर्जी दस्तावेज इकरारनामा तैयार कर धोखाधड़ी की। इस पर पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस जांच में पाया कि आरोपी हसन अब्बास, उसके पिता पीरू अली, अजय चौधरी एवं अनिल जॉर्ज ने मिलकर संपत्ति का इकरारनामा कर दिया। अनिल जॉर्ज द्वारा हसन अब्बास के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार किए ताकि किसी व्यक्ति को दस्तावेज दिखाकर संपत्ति का आगे बेचान किया जा सके। बाद में कैलाश को उक्त संपत्ति वाजिब मूल्य में आने का हवाला देकर इकरारनामा से 57 लाख रुपए नकद में बेचान कर दिया गया, जबकि वास्तविकता में संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। पुलिस ने आरोपी अनिल जॉर्ज पुत्र सेसिल जॉर्ज निवासी चर्च हॉल रोड क्रिश्चियनगंज अजमेर और अजय चौधरी पुत्र नेम सिंह चौधरी निवासी पलटन बाजार अजमेर को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अन्य आरोपी हसन अब्बास व उसके पिता पीरू अली की तलाश जारी है। 12/9/2024 को प्रार्थी श्री कैलाश चौधरी है, ब्यावर निवासी, उसने एक थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस पर मुकदमा नंबर 331/24 धारा 420, 467, 468, 471, 120B में प्रकरण दर्ज कर दिए, अनुसंधान जारी किया। अनुसंधान के दौरान पाया कि इसने एक हसन अब्बास के नाम फर्जी मुख्तियारनामा बना करके और तैयार कर लिया और उसके ऊपर कैलाश चौधरी को उस मुख्तियारनामा के अनुसार एक ज़मीन जो अस्तित्व में ही नहीं है उसको बिक्री कर दिया। वह चैनाराम के साथ धोखाधड़ी की। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।